नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन ढाका। आप देख रहे हैं स्टडी विद अर्जुन ढाका। दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपन बीएसटीसी का प्री बीएसटीसी का पेपर था, उसको सॉल्व करते हैं, सामान्य ज्ञान को। तो चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा है? तो अपन सीधा उत्तर ही बताऊंगा मैं। सही उत्तर है बी, आबू के परमारों का। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, पूजा जाता है, तो एक ग्राम देवता के रूप में। ए ऑप्शन सही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत् वाद्य नहीं है? तो अलगोजा तत् नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला? तो धौलपुर 30-33 सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 RIE अजमेर। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो सही उत्तर है उमेद सिंह फर्स्ट, ऑप्शन डी। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण कराया? तो ऑप्शन है बी, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो ऑप्शन बी, 25 सदस्य चुने जाते हैं। ये सांसद की बात कर रहा है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो राजस्थान में प्रमुख केंद्र था डी, नसीराबाद। अगला है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्न में से कौन सा है? तो सही उत्तर है गंभीरी, काली सिंध और गंभीरी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फल्गुबाई संबंधित है? तो फल्गुबाई अजमेर, किशनगढ़, चरी, नृत्य, बी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभा द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो सही उत्तर है ए, रास्तापाल से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात है? तो ऑप्शन बी, 28। अगला प्रश्न है, पोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? तो सही उत्तर है ए, उदयपुर और राजसमंद। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता है? तो जालोर, प्रतापगढ़, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ कौन सा नगर कौन सा है? तो सही उत्तर है ए, हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो ऑप्शन बी, कोटा। अगला प्रश्न है, मंगनियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है? तो सही ऑप्शन है बी, देवीलाल सामर। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई? तो ऑप्शन सी, तेजा जी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ के से लाभान्वित नहीं है, यानी सर्दी के मौसम में नहीं बोई जाती, गर्मी में बोई जाती है? तो सही उत्तर है कपास। अगला प्रश्न है, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो जला गाया जाता है
ऑप्शन सी, वर बारात की डेरा देखने जाने पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है जो प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी, चित्र हवेलियों व भित्ति चित्रों के लिए। अगला प्रश्न है, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना के किस चित्र शैली से संबंधित था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवगढ़। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है। तो सही ऑप्शन है ए, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। झामर कोटरा खाने प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी, रॉक फॉस्फेट के लिए। रणखार के लेखक है। तो ऑप्शन सी, जितेंद्र कुमार सोनी जो झालावाड़ के कलेक्टर हैं। राजपूताना की अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनता को स्वीकार किया। तो सबसे अंतिम थी सी, सिरोही। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी, पतवारी। पतवारी माता है जो ये गीत गाया जाता है, ये लोक चित्रकला नहीं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन है। तो बी के थापर। अगला प्रश्न है, दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन बी, कोटा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नृत्य किया जाता है। तो सही उत्तर है तेरताली नृत्य। ऑप्शन सी। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी, जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो पदेन सचिव। ऑप्शन डी, ग्राम सेवक होता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है। तो ये राज्यपाल होते हैं। तो ऑप्शन एक, राजस्थान के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो 5 राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से 2 जिलों की जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है। तो ऑप्शन बी, भरतपुर और जयपुर। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था। तो तुगलक और सैयद। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो सामोद, इसका पता नहीं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है। तो 10.41 यानी 11% के लगभग है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। तो बीकानेर की सबसे छोटी है। राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना। तो ऑप्शन बी, 24 जनवरी 1970 को। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दलपत सिंह है खुमान रासो, कर्णिदान है सूरज प्रकाश, पद्म नाम है कामनड़ दे और अजीत जे भट्ट है अजित्योदय। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य प्रजा मंडल का संस्थापक था। तो सही उत्तर है गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन सी। राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों का अधिकतम संख्या होती है। तो अधिकतम राजस्थान में हो सकती है 15% होती है। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्यतः निवास करती है। तो ये सी ऑप्शन, दक्षिण भाग में निवास करती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से संबंधित है। तो नरमा कपास कहलाती है। ऑप्शन बी। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। तो ये हुई तो 1919 में, जिसमें
बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का संस्थापक नहीं था? तो अनूप सिंह जोधपुर के नहीं थे, ये बीकानेर के थे। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 बढ़ाकर 200 हो गई? इसका आगे बताएंगे। ये क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसे लगा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।